Today I am going to discuss about the new topic of the environment ecology इकोसिस्टम का जो बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है। देखो इंपॉर्टेंट है, बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गेटिंग, तो व्हाट इज़ बायो जियो केमिकल साइकिल? बायो मीन लाइफ, गेटिंग, जियो मीन अर्थ एंड केमिकल साइकिल। देखो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म या द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी फ्लो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो भी वर्ल्ड है वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी फ्लो पे, और जो भी न्यूट्रंस, याद रखना, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रंस के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। सर्कुलेशन दैट ऑकर थ्रू इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम क्या करता है? सर्कुलेट करता है। क्या करता है? इकोसिस्टम में सर्कुलेट करता है। याद रखना क्या करता है? ये सर्कुलेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाई जियो केमिकल द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड अपॉन वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा हमारा जो भी वर्ल्ड है, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रन सर्कुलेशन दैट ऑकर्स थ्रू इकोसिस्टम। जो किस में सर्कुलेट होता है, चाहे एनर्जी फ्लो या न्यूट्रंस है, वो इकोसिस्टम में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ठीक, बोथ इन्फ्लुएंस द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इससे क्या होता है? दोनों इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जो भी न्यूट्रन साइकिल है सर्कुलेट होना, और जो एनर्जी, इससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, बोथ इन्फ्लुएंस द अबंडेंस ऑफ organism, the metabolic rate at which they live and the capacity of the ecosystem। अब जो भी मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो भी रेट होता है जिसमें जिस रेट पे क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और जो भी इकोसिस्टम की जो भी कम्प्लेक्सिटी है। गेटिंग, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम एनेबलिंग द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क एंड दिस एनर्जी अल्टीमेटली लॉस्ट एज हीट फॉर एवर। अब जैसी ही ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो एनर्जी है वो फ्लो करती है इकोसिस्टम से, इससे क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? बहुत सारे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और कुछ जो भी एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है in terms of usefulness of the system। Getting, on the other hand, nutrients of food matter never get used up, they can be recycled again and again indefinitely। गेटिंग, अगर हम दूसरी बात करें, ऑन द अदर हैंड, जो न्यूट्रंस है फूड मैटर का वो कभी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेवर गेट यूज्ड अप, ये जो चीज़ें होती है वो हमेशा क्या होती है? रिसाइकल होती रहती है इंडेफिनेट टाइम। गेटिंग, when we breathe, we may be inhaling several millions atoms of element that may have been inhaled by our ancestor or other organism। देखो, when we breathe, we may be inhaling several millions। देखो, हम क्या करते हैं जब भी सांस लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है कि मिलियंस ऑफ एटम्स जो एलिमेंट वो हमारे अंदर चला जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है। गेटिंग, और यही चीज़ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की है, और हमारे जो भी एंसेस्टर जो पूर्वज थे उन्होंने भी ये चीज़ें की है। गेटिंग, तो ये चीज़ें रिसाइकल होती रहती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एज एलिमेंट्स, ये सारे कुछ एलिमेंट्स है। कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एज एलिमेंट एंड कंपाउंड मेड अप ऑफ 97% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडी। चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और जो फास्फोरस है 95% जो होता है हमारी बॉडी का मास बनाता है। ठीक है, मास ऑफ आवर बॉडी, एंड मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कम से 95 से ऊपर जो होता है वो लिविंग बॉडीज़ का मास बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मेड अप ऑफ, ये सारे एलिमेंट्स और जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं? 97% ऑफ द मास ऑफ बॉडी बनाते हैं, एंड मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है? 15 to 25% और अदर एलिमेंट्स आर नीडेड इन सम फॉर्म फॉर द सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब 15 से लेकर 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, क्या करें, बहुत ही ज़रूरी है कि ताकि वो सर्वाइव कर सके और उसकी हेल्थ बनी रहे, अच्छी हेल्थ बनी रहे। किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल की। 15 to 25 अदर एलिमेंट्स आर नीडेड टू परफॉर्म सम फॉर्म, ठीक है, आर नीडेड इन सम फॉर्म फॉर द सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस एलिमेंट्स आर मिनरल न्यूट्रंस। ये क्या है? ये जो भी एलिमेंट्स या तो मिनरल या तो न्यूट्रंस है। गेटिंग, और ऑलवेज इन सर्कुलेशन मूविंग फ्रॉम लिविंग नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इन ए मोर और लेस सर्कुलेशन फैशन। अब जो 15 और 20 जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो एनिमल उसको चाहिए, ये क्या करता है? ये सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए चाहिए कि ताकि एक ऑर्गेनिज्म की अच्छी हेल्थ बनी रहे और वो सर्वाइव करें। और ये जो भी होती है, ये जो भी न्यूट्रंस और जो भी एनर्जी होती है वो मतलब कि आपस में एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, नॉन लिविंग से लेकर लिविंग और फिर लिविंग से नॉन लिविंग बैक, ये सर्कुलेट होता रहता है। दिस सर्कुलर फैशन इज नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिल। और इसी सर्कुलर फैशन को क्या कहा जाता है? बायो जियो केमिकल साइकिलिंग। बायो फॉर लिविंग, जियो फॉर एटमोसफियर या अर्थ। ठीक है,
अब हमारे पास है न्यूट्रन साइक्लिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यूट्रन साइक्लिंग इज द कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ न्यूट्रन मूव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सब्सिक्वेंट रिसाइकल बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। न्यूट्रन साइकिल ये बताता है किस तरह से जो भी न्यूट्रन्स है वो फ्लो करता है, मूव करता है फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सब्सिक्वेंटली, और उस टाइप क्या होता है रिसाइकल बैक होती है फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू द फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो द न्यूट्रन साइकिल इज ए कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब, ये एक ऐसा कंसेप्ट जो ये बताता है और न्यूट्रन्स मूव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू ए लिविंग ऑर्गन, फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक किस तरह से मूव करता है, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली रिसाइकल बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रन साइकिल कौन कौन से, बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड एंड ये न्यूट्रन साइकिल इज रेफर्ड टू एज ए परफेक्ट और इनपरफेक्ट साइकिल होता है। ठीक है, दो साइकिल होते हैं हमारे न्यूट्रन साइकिल के। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रन साइकिल, एक हो परफेक्ट, एक हो गया इनपरफेक्ट। गेटिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट पीरियड एंड न्यूट्रन साइकिल, किसके बेस पे, रिप्लेसमेंट पीरियड और न्यूट्रन साइकिल के बेस पे दो किस्म के होते हैं न्यूट्रन साइकिल, वन इज परफेक्ट एंड अदर इज इम्परफेक्ट साइकिल। गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। गेटिंग देखो इतना कंटेंट किसी ने भी JKSS के लिए नहीं पढ़ाई होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। गेटिंग यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो भी ये जो चैप्टर है आप देख लीजिए। गेटिंग आपको ये विल आपको खुद एनालाइज हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ। गेटिंग और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए जा रहे हो। गेटिंग ये तो गलत बात है ना। देखो ये तो फिर एक इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता, वो क्यों रोज़ लेक्चर अपलोड करेगा। गेटिंग आपसे कोई वो डिमांड नहीं करूँगा, आप बस मुझे ये है कि भाई ये चैनल मतलब कि जो भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतनी पेमेंट नहीं दे सकते, इतनी पे नहीं कर सकते, इतनी जो भी फ़ी है मतलब कि जो इन इंस्टीट्यूशन वालों ने रखी है उतना नहीं कर सकते, गरीब बच्चे कुछ बहुत सारे। ठीक है, क्या ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, वो भी यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ के और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो प्लीज़ शेयर टू एवरीबॉडी, दोज वर योर किथ एंड किन्स, आपके जो भी फ्रेंड्स है, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। गेटिंग तो ये क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ये हर एक एग्ज़ाम में आता है। गेटिंग इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। देखो बहुत सारे लोग देते हैं और एक या दो बच्चे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब करते हैं। गेटिंग तो ये गलत बात है। गेटिंग नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं बार बार ये चीज़ें बताऊँ। नेक्स्ट वन इज़ द वन इज़ परफेक्ट साइकिल या परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल। परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल, दूसरा है इम्परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल। ये परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल इज वन इन विच द न्यूट्रन्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज। परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल वो होता है कि जो भी न्यूट्रन्स हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं, वैसे ही वो क्या करता है यूटिलाइज, जैसे ही रिप्लेस और यूटिलाइज होता है जल्दी जल्दी। गेटिंग ये परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल इज वन, एक जो परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल वो होता है इन विच द न्यूट्रन्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज। जो भी न्यूट्रन्स होता है उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है बहुत ही फास्ट तरीके से, और उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे यूटिलाइज किया जाता है वैसे ही रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस और यूटिलाइज फास्ट तरीके से किया जाता है। बस आपने सिंपल याद रखना, ए परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल इज वन इन विच द न्यूट्रन्स आर रिप्लेस्ड, मतलब कि जो परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें न्यूट्रन्स को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज, मतलब कि रिप्लेस जो न्यूट्रन्स होता है उसको रिप्लेस किया जाता है एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज। मोस्ट गैसेस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर एज परफेक्ट साइकिल। जितने भी जो गैसेस साइकिल है उनको क्या किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है एज ए परफेक्ट साइकिल। मोस्ट गैसेस साइकिल आर जनरली कंसिडर एज परफेक्ट साइकिल। ठीक है, जितना जो भी न्यूट्रन्स है उसको जल्दी से रिप्लेस और यूटिलाइज किया जाता है। गेटिंग रिप्लेस और यूटिलाइज किया जाता है एज फास्ट एज। गेटिंग इम्परफेक्ट साइकिल, इन परफेक्ट साइकिल में क्या होता है, दिस न्यूट्रन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू द सेडिमेंट। ये जो न्यूट्रन्स होता है ये लॉस हो जाता है और उसके बाद ये लॉक्ड होता है सेडिमेंट्स में एंड सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएटली साइकिल। ये क्या हो जाता है, सेडिमेंट बच जाते हैं और इनको दोबारा साइकिल के लिए बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, उस टाइम ये अवेलेबल नहीं होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। ठीक है, फॉर इमीडिएट साइकिलिंग के लिए। तो सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसिडर रिलेटिवली इम्परफेक्ट। जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, रिलेटिवली इम्परफेक्ट होता है। तो इम्परफेक्ट साइकिल क्या होता है, सम न्यूट्रन्स आर लॉस्ट, बहुत सारे जो भी न्यूट्रन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू द सेडिमेंट, और सेडिमेंट में लॉक हो जाते हैं, सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइकिलिंग। याद रखना परफेक्ट साइकिल में क्या होता है, इसमें जल्दी परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल में क्या होता है, हम जल्दी से जल्दी जो चीज़ें होती है वो यूटिलाइज और रिसाइकिल होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं उसके सेडिमेंट और लॉक हो जाता है, इसीलिए ये इमीडिएट साइकिलिंग के लिए क्या हो जाता है, अनअवेलेबल होता है। सेडिमेंट्री साइकिल और कंसिडर रिलेटिवली इम्परफेक्ट। याद रखना एग्जाम में आ जाएगा,
कि गैसेस साइकिल क्या है, गैसेस साइकिल इज़ ये इम्परफेक्ट साइकिल नहीं, गैसेस साइकिल इज़ ये परफेक्ट साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें इमीडिएटली रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है, यूटिलाइज और फास्ट तरीके से होता है, ठीक है। और जो भी हमारे पास इम्परफेक्ट साइकिल है ये क्या होता है, ये इम्परफेक्ट साइकिल क्या होता है, जो भी सेडिमेंट्री साइकिल है वो क्या है, इम्परफेक्ट साइकिल, क्योंकि इसमें जो भी न्यूट्रंस होते हैं गेटिंग वो सेडिमेंट के फॉर्म में लॉक हो जाते हैं, ठीक है। साइकिल से जो भी न्यूट्रंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद लॉक्ड हो जाते हैं इनटू सेडिमेंट्स में, और जिस टाइम इमीडिएट साइकिलिंग करनी होती है तो उस टाइम वो क्या होता है, अनअवेलेबल रहता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिजर्वायर दे आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल। रिजर्वायर के बेस में ये दो टाइप्स ऑफ साइकिल होते हैं, कौन कौन से, गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। याद रखना गैसेस साइकिल कौन से आ गया आपके पास, परफेक्ट साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल आ गई इनपरफेक्ट साइकिल। गेटिंग गैसेस साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस साइकिल, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस साइकिल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन। गैसेस साइकिल में क्या होता है, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन, वाटर WCN, ठीक है। कौन कौन से, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन। गैसेस साइकिल में कौन होते हैं, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन आते हैं। गेटिंग ये आपने याद रखना। वाटर साइकिल क्या है, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब हमारे पास जो भी वाटर साइकिल है ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू द नेक्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। जो वाटर क्या करता है वो मूव करता है एक रिजर्वायर से दूसरे नेक्स्ट प्रोसेस पे, या तो वेपराइजेशन से जाएगा, कंडेंसेशन से जाएगा, प्रेसिपिटेशन से, डिपोजिशन से जाएगा, रन ऑफ से, इनफिल्ट्रेशन या ग्राउंड वाटर फ्लो से, ठीक है, ठीक है। वाटर साइकिल को जिसको कहा जाता है हाइड्रोलिक साइकिल भी कहा जाता है। गेटिंग एक्ट एज ए सॉल्वेंट मीडियम, ठीक है, ये एक सॉल्वेंट मीडियम भी एक्ट करता है, ठीक है। वाटर एज ए इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटरमाइन करती है इकोसिस्टम का। साइक्लिंग ऑफ ऑल अदर न्यूट्रंस इज आल्सो डिपेंड अपॉन वाटर, मतलब कि हर एक न्यूट्रंस की साइक्लिंग करना है वो किस पे डिपेंड होता है, वाटर पे। याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है गैसेस साइकिल में पहले वाटर साइकिल, वाटर, इसको हाइड्रोलिक साइकिल भी कहा जाता है। Getting water as an important ecological factor determining the structure and function of the ecosystem. Cycling of all other nutrients also depend upon the water. Act as a solvent medium. Getting uh, water moves one reservoir to the next by the process of vaporization, evaporations, getting condensation, precipitations, deposition, runoff, infiltration, groundwater flow. Getting? I hope everybody clear. Any person error, please ask me in the comment section. Now move to the next page. कार्बन साइकिल, ठीक है। द कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफियर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। व्हाट इज कार्बन, कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफियर, जो कार्बन है ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमोसफियर का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरह जो कार्बन है ये एक हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। गेटिंग, कार्बन इज ए मेजर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफियर। याद रखना, कार्बन is a minor constituent of the atmosphere. याद रखना, what is carbon, carbon is the minor constituent of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ये बहुत ही माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है। गेटिंग, जो कार्बन साइकिल। गेटिंग, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज ये वाइटल है क्या, प्रोडक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। गेटिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, उसकी प्रोडक्शन करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, it is the element that anchor all organic substances from coal and oil to DNA, deoxyribonucleic acid, the compound that carries genetic information. ये एक ऐसे एलिमेंट है जो एंकर करता है हर एक लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कोल हो एंड ऑयल हो, या जो DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, हमारी ह्यूमन बॉडीज जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। गेटिंग, कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो एटमोसफियर में प्रेजेंट है, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूस चेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमोसफियर एंड द ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन साइकिल है इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन, जो कार्बन साइकिल है ये हमेशा क्या करता है, वो कंटिन्यूसली क्या करता है, कार्बन को एक्सचेंज करता है बिटवीन द एटमोसफियर एंड द ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन, जो कार्बन है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन करता है बिटवीन द एटमोसफियर एंड द ऑर्गेनिज्म। गेटिंग, तो कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन, जो कार्बन साइकिल है वो कंटिन्यूस एक्सचेंज करता है कार्बन बिटवीन द एटमोसफियर एंड द ऑर्गेनिज्म। कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन है
फ्रॉम द एटमोसफेयर मूव्स टू द ग्रीन, जो कार्बन है वो एटमोसफेयर से क्या मूव करता है टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन टू एनिमल्स। कार्बन जो है एटमोसफेयर से ग्रीन प्लांट्स में मूव करता है, उसके बाद फिर एनिमल्स में। getting by the process of respiration and decomposition of that organic matter and return back to the atmosphere, it is back to the atmosphere, ठीक है। और उसके बाद फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर में और उसके बाद फिर एटमोसफेयर में, इट इज़ यूजली ए शॉर्ट टर्म साइकिल। और जो कार्बन साइकिल है ये क्या है हमारे पास, एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। कार्बन साइकिल क्या है हमारे पास, एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इट रिटर्न बैक टू द एटमोसफेयर, इट इज यूजली शॉर्ट टर्म साइकिल। ये कौन सी साइकिल है, एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। गेटिंग इंपॉर्टेंट है कार्बन साइकिल, ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमोसफेयर का, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ पॉसिबल नहीं है। गेटिंग क्योंकि ये प्रोडक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। इट इज एलिमेंट जो क्या करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम कोल एंड ऑयल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस कंपाउंड दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कार्बन प्रेजेंट एटमोसफेयर में होता है mainly in the form of carbon dioxide. Carbon goes involve continuous exchange होता है carbon between the atmosphere and the organism. Carbon from the atmosphere moves to green plant by the process of photosynthesis and then to animals by the process of photosynthesis and decomposition that organic matter, and it return back to the atmosphere. It is mainly a short term cycle. I hope everybody one is the सम कार्बन आल्सो एंटर ये लॉन्ग टर्म साइकिल। कुछ उसके बाद शॉर्ट टर्म साइकिल होता है कुछ, लेकिन कुछ जो कार्बन है वो लॉन्ग टर्म साइकिल में एंटर करता है। इट एक्युमुलेट्स एन अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द पीटी लेयर्स, क्योंकि इसमें ये क्या करता है अनडिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होता है कुछ लेयर में इनको एकोमुलेट करता है, एकोमुलेट्स करता है पीटी लेयर्स ऑफ मॉर्सी सॉइल और इनसॉल्वर कार्बोनेट्स इन बॉटम सेडिमेंट ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम। और जो भी इक्वेटिक सिस्टम है वहाँ पे क्या करता है मॉर्सी जो सॉइल या इनसॉल्वर जो कार्बोनेट्स होता है, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द इक्वेटिक सिस्टम में रख देता है। गेटिंग विच टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बी रिलीज। गेटिंग इट एक्युमुलेट्स एज अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करता है अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को रखता है, एक्युमुलेट करता है इन द पीटी लेयर ऑफ द मॉर्सी सॉइल। किसमें, जो पीटी लेयर्स होता है मॉर्सी सॉइल और इनसॉल्वर कार्बोनेट्स इन बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम। इसको लॉन्ग टाइम लग जाता है टू बी रिलीज। इन डीप ओशन सच कार्बन कैन रिमाइन ब्यूरिड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। अब बड़े बड़े जो ओशन होता है ये वहाँ पे ब्यूरिड होता है लॉन्ग टाइम के लिए। इन डीप ओशन सच कार्बन कैन रिमाइंड, ठीक है। तो डीप ओशन में क्या होता है ये जो कार्बन होते हैं वो दबी रहती है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। टिल जियोलॉजिकल मोमेंट्स में लिफ्ट दीज रॉक्स अबव सी लेवल। जब तक जियोलॉजिकल मोमेंट नहीं होते कि ताकि वहाँ से उनको बाहर निकालें तब तो वो वहीं पर रहता है। तो गेटिंग दिस रॉक्स में बी एक्सपोज टू इरोजन रिलीज देयर। ये इरोजन भी दिस रॉक्स में बी एक्सपोज टू इरोजन, ठीक है, ठीक है। इरोजन भी कॉज करता है रिलीजिंग देयर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। याद रखना इरोजन क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कहाँ पे डाल देते हैं इंटू स्ट्रीम एंड रिवर्स। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल्स आइल्स एंड नेचुरल गैस एक्स्ट्रा। और बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स जैसे आइल कोल नेचुरल गैस और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फॉर ब्यूरिड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज। इनको दफाया जाता है, ठीक है, ठीक है। दैट कैन बी ब्यूरिड, ये बिल्कुल तरह से वो क्या हो जाते हैं जमीन में पाए जाते हैं। गेटिंग ब्यूरिड होते जाते हैं, पूरी तरह से दफन होते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल सच एज कोल्स आइल्स एंड नेचुरल गैस और ऑर्गेनिक मैटर दैट है ब्यूरिड, ठीक है। ब्यूरिड मीन्स जो जमीन के अंदर होते हैं बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज, मतलब कि उनको डिकम्पोज करने से पहले ट्रांसफर बाय टाइम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस इनटू फॉसिल फ्यूल, मतलब टाइम और जियोलॉजिकल के प्रोसेस से उनको क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है फॉसिल फ्यूल में। मतलब कि ब्यूरिड होने से पहले ही उनको फॉसिल फ्यूल में क्या किया जाता है कन्वर्ट चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। गेटिंग जियोलॉजिकल और टाइम्स process. When they are burned, the carbon stored in them and released back into the atmosphere as carbon dioxide. जब कार्बन को जलाया जाता है when they are burned the carbon stored in them, ठीक है। जब ये किया जाता है जब इसको जलाया जाता है उसके बाद जो भी स्टोर कार्बन होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है एज ए बैक प्रोसेस। ठीक, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स कहाँ पे चला जाता है इनटू स्ट्रीम एंड रिवर। गेटिंग नाउ move to the next. Next nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? Very very important. नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। याद रखना जो नाइट्रोजन है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन का। याद रखना द नाइट्रोजन साइकिल क्या है, द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। याद रखना जो नाइट्रोजन है वो सबसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन का। एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज, और जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर एक लिविंग टिश्यू को भी क्या है, नाइट्रोजन। याद रखना देखो एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और 100%
ठीक है, पॉसिबिलिटी है गेटिंग, क्योंकि अब JK-SSP का लेवल बढ़ चुका है गेटिंग। तो अब वो एक 1 वर्ड वाले नहीं आएंगे, बहुत ही मतलब कि बहुत आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके भी बड़े चांसेस है गेटिंग। एसेशन रीजन में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो मैक्सिमम कह रहे हैं कि सर आप बहुत डीप पढ़ाते हो, देखो मेरा डीप पढ़ाने का एक ही मकसद है कि एक ही बार आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, उससे काफ़ी सारी एग्ज़ाम निकल जाए गेटिंग। ये नहीं कि भाई एक भी एग्ज़ाम ना निकले गेटिंग। इसलिए देखो जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गिरी। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाए, हैंड राइटिंग नोट्स इज द बेस्ट नोट गिरी। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से जो भी मैंने अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, जो केमिकल साइकिल यहाँ से सवाल पूछे गए हैं GKSS में और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे गेटिंग। इसलिए आप इन चीज़ों को वो स्किप नहीं कर सकते गेटिंग। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन and a basic building block of the living tissue. It consists only 16% by weight of all the protein. इसमें कितना होता है, 16% ऑफ वेट होता है हर एक प्रोटीन का, ऑफ ऑल द प्रोटीन में। देयर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय मोस्ट ऑफ द गेटिंग। देयर इज इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ, देखो मतलब कि इतनी सप्लाई होती है जो खत्म नहीं होती है, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की इतनी सप्लाई होती है कि जो इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि जो खत्म ही नहीं होती इन द एटमॉस्फेयर एंड, और जो भी ऑर्गेनिज्म वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली इनको नहीं मतलब कि डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं गेटिंग। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स गेटिंग। नाइट्रोजन को नीड्स टू बी फिक्स्ड, मतलब जो नाइट्रोजन है इनको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। पहले इसको नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। किसमें किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, फिर कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। बिफोर इट कैन बी यूज्ड और कैन बी टेकन आउट बाय प्लांट्स, मतलब कि जो भी प्लांट्स उसको यूज़ करने से पहले इसमें क्या करता है, पहले इसको फिक्स करना पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं गेटिंग। इसको किया जाता है पहले अमोनिया में या नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश इन 3 डिफरेंट वे। इनको 3 डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। बाय मैक्रो, या तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन alga गेटिंग। उसके बाद बाय मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, या इंसान के बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन alga गेटिंग, या बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस फर्टिलाइजर और फैक्ट्रीज, या टू ए लिमिटेड एक्सटेंड बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज थंडर ऑफ लाइटनिंग, है ना। टू ए लिमिटेड एक्सटेंड बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, जो भी लिमिटेड एटमॉस्फेरिक का जो थंडर वगैरह होता है ना, टू ए लिमिटेड एक्सटेंड बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग्स, ठीक है। I hope everybody clear. Any percent doubt, please ask me in the comments. It's very important topic है गिरी, तो कोई बच्चा भी स्किप नहीं करेगा गिरी। नो मूव टू नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज फॉर एक्सीडेड द अमाउंट फिक्स्ड बाय द नेचुरल साइकिल गिरी। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज फॉर एक्सीडेड द अमाउंट फिक्स्ड बाय द नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल से ज़्यादातर यहाँ से किया जाता है नाइट्रोजन फिक्स। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स बाय मैन, मतलब कि जो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है कौन, मैन के द्वारा। किस मैन के द्वारा, जो किस द्वारा फिक्स किया जाता है थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा होता है द अमाउंट फिक्स बाय द नेचुरल साइकिल्स। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन हैज़ बिकम ए पोल्यूटेंट विच कैन डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, पोल्यूशन कॉज हो जाता है। जो भी नेचुरल जो नाइट्रोजन जो प्रोडक्शन होती है और उसके बाद जो मैन मेड जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस गेटिंग, या जो भी बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन गेटिंग। इट में लीड टू एसिड रेन, इट्रोफिकेशन एंड हार्मफुल अल्गल ब्लॉम्स। इससे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें उभर के सामने आ जाता है, जैसे एसिड रेन हो जाता है ना। देखो जो भी नेचुरल प्रोसेस से नाइट्रोजन बन रहा था, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ये चीज़ें करना शुरू कर दिया, तो अब जो ह्यूमन प्रोसेस से बनेगा तो वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है। इससे क्या होगा, क्या क्या कॉज हुआ, एसिड रेन बनना शुरू हो गई, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो गया, हार्मफुल अल्गल ब्लॉम होने लग गया, ठीक है। तो ये भी किससे है, जो भी अगर एक्सेस अमाउंट में जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से चीज़ें निकल रही है या हार्मफुल गैसेज निकल रही है, ठीक है, तो इससे अल्गल ब्लॉम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे एसिड रेन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है गेटिंग। सर्टन बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत सारे जो है फिक्सिंग, बहुत सारे जो बैक्टीरिया वो केपेबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में गेटिंग इनटू अमोनियम आयन NH3 में। दे इंक्लूड, इसमें फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। इसमें कौन कौन से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरोबिक एजिटोबैक्टर एंड एनारोबिक क्लिस्ट्रोडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रोडियम। गेटिंग, याद रखना। सेवरल सर्टन बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। गेटिंग,